लीजिए जनाब, राहुल गांधी ने शुरू कर दिया सफाई अभियान। बड़ा विकेट गिराया, बड़ा विकेट। सवाल उठ रहे थे कि राहुल गांधी भीतर घातियों पर एक्शन लेंगे तो लेंगे कब? तो जवाब आ गया कि चुन चुन कर एक्शन होगा। राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल का जिक्र कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की बात कर रहे थे जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद रहकर काम बीजेपी का कर रहे थे, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। बार बार वो घोड़ों की बात कर रहे थे, 3 तरह के घोड़ों की। लेकिन हर बार पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने यह सवाल पूछा राहुल गांधी से कि आप एक्शन कब लेंगे सर? क्या राहुल गांधी कार्रवाई कर पाएंगे? सवाल तो इस बात का था। तो सवाल का जवाब आया कि राहुल गांधी अब कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। शुरू कर दी राहुल गांधी ने कार्रवाई और एक बड़ा विकेट गिरा दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, कांग्रेस पार्टी से टाटा बाय बाय कर दिया। और राहुल गांधी के इस बड़े अभियान की शुरुआत पूरी कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा चुकी है। अब हर कोई सवाल कर रहा है कि अगला नंबर किसका है। अब देखिए और याद कीजिए, पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी के वो तमाम नेता जो अपने बयानों से, अपनी हरकतों से कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे थे, अब उनके अंदर भी खलबली मच गई है। क्योंकि कुछ बड़े नेता हैं जिनका आगे मैं जिक्र करूंगा, जिन पर कार्रवाई होनी तय माना जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की यह कार्रवाई का अगला निशाना वही बनेंगे? और हलचल तो बीजेपी के घर में भी मची है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद इन्हीं नेताओं के सहारे ही तो चुनावी अभियान में जीत दर जीत हासिल भी करती है। ऐसे में राहुल गांधी का यह एक्शन बीजेपी के लिए भी एक संकेत और संदेश बन रहा है। राहुल गांधी ने यह कार्रवाई जो की है वो क्या है और किस नेता को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है और इसके सियासी मायने क्या हैं और किस किस प्रदेश में यह भीतर घाती छिपे हुए हैं जिनकी लिस्ट आला कमान के पास पहुंच चुकी है, उसका भी आगे मैं जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले यह प्रेस रिलीज देखिए। प्रेस रिलीज, यह कांग्रेस की प्रेस रिलीज है। अब इसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। तारिक अनवर साहब के हस्ताक्षर आप देख रहे होंगे, अनुशासनात्मक समिति के सदस्य हैं ये। इन्होंने बकायदा प्रेस रिलीज जारी की है और उनके हस्ताक्षर भी आप देख रहे हैं। जो इसमें लिखा है वो अंग्रेजी में लिखा है, मैं इसका हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं। इसमें लिखा है कि लक्ष्मण सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक हैं, इन्हें कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का दरवाजा दिखाया गया है, यानी पार्टी से बाहर निकाला। इन पर आरोप यह है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है, तो इनको निष्कासित कर दिया गया है। और लक्ष्मण सिंह, आप कहेंगे कि एक तो विधायक, पूर्व विधायक हैं, बात खत्म नहीं। लक्ष्मण सिंह कौन है? आप कहेंगे विधायक, पूर्व विधायक, तो बात यहां खत्म नहीं होती दोस्तों, यहां से शुरू होती है। क्योंकि ये वही लक्ष्मण सिंह है जो दिग्विजय सिंह के भाई हैं। दिग्विजय सिंह समझ रहे हैं आप? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव रहे, कभी राहुल गांधी के खासम खास रहे। वो दिग्विजय सिंह जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को हटाया, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ये कांग्रेस के थिंक टैंक, और उन्हीं के भाई को राहुल गांधी ने कहा गेट आउट। लक्ष्मण सिंह पार्टी से बाहर, लगातार पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे, राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे थे। इन बयानों का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस आला कमान ने कहा कि आपकी जरूरत नहीं है, अब आप बाहर जाइए। इसलिए इन पर बड़ी कार्रवाई हुई, लक्ष्मण सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लेकिन अब सवाल यह कि इस कार्रवाई का असर क्या होगा, अब वो भी सुन लीजिए, समझ लीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश की धरती पर गए थे, याद करिए, आपको याद होगा। वहां जाकर राहुल गांधी ने उससे पहले 3 तरह के घोड़ों की जिक्र किया था। 3 तरह के घोड़े उन्होंने कहा कि एक तरफ वो घोड़े हैं जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं, जिनको रेस में दौड़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ वो घोड़े होते हैं जो बारात के घोड़े होते हैं, यानी कि सिर्फ बाराती घोड़े। और तीसरी तरफ एक और घोड़े के किस्म का जिक्र किया राहुल गांधी ने। अब लक्ष्मण सिंह जो बात कह रहे थे, लक्ष्मण सिंह कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने ये साफ नहीं किया कि वो किस कैटेगरी के घोड़े हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हड़कंप क्यों मचा है, हलचल क्यों मची है? वो इसलिए क्योंकि राहुल का अगला निशाना
कौन होगा, गौर कीजिए। पिछले कुछ सालों में जब जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी होती हुई दिखाई दी तमाम राज्यों में, तो कोई ना कोई एक बड़ा नेता आता है, एक बयान देता है और बयान देने के बाद बीजेपी उस बयान को बुना लेती है। उदाहरण देकर समझाता हूं। हाल ही में कुछ नेताओं ने पार्टी के लिए मुश्किल पैदा की, जैसे कि इन दिनों शशि थरूर लगातार बयान दे रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, देश की धरती पर भी बयान दे रहे हैं। सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए जब विदेश की धरती पर गए तो वहां भी जाकर एक तरह से राहुल गांधी के बयान का, कांग्रेस पार्टी के स्टैंड का शशि थरूर ने मजाक उड़ाया, माखौल उड़ाया। सलमान खुर्शीद वो भी कई बयान दे चुके हैं, और सबसे ज्यादा तो मणिशंकर अय्यर, याद कीजिए, हर बार उनका एक बयान कांग्रेस पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित हो जाता है, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, और जब भी किसी महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव होता है तो ऐसा ही कोई एक बड़ा नेता सामने आता है और इसी तरह का बयान दे जाता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, जो राहुल गांधी ने एक्शन लिया है, क्या यह कार्रवाई अब शशि थरूर पर भी होगी? शशि थरूर पर, शशि थरूर को कांग्रेस डरा पाएगी? और क्या सलमान खुर्शीद को डरा पाएगी? मैं कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा था शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। तो क्या शशि थरूर को अब लक्ष्मण रेखा लांघने की सजा मिलेगी? सवाल खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी का यह अभियान आगे जाकर किसे निशाने पर लेगा, यह भी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के घर से जो खबर आ रही है, अब वो भी सुनिएगा। वो खबर भी दोस्तों बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस आला कमान ने एक लिस्ट तैयार की है। लिस्ट क्या है जो अंदर की खबर है? इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम हैं, जिन्होंने चोला तो कांग्रेस का डाल रखा है लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं। और जो लिस्ट है इसमें मध्य प्रदेश के एक और बड़े नेता का नाम है। बड़ा नेता है वो मध्य प्रदेश का। राजस्थान में एक बड़ा नेता, उसका जिक्र किया जा रहा है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ भीतरघाती नेताओं की लिस्ट में नाम बताए जा रहे हैं। और उत्तराखंड के दो बड़े नेता हैं जो धामी सरकार की गोद में बैठे हुए बताए जा रहे हैं। उनकी शिकायत राहुल गांधी तक पहुंच और उन पर भी एक्शन बताया जा रहा है कि पक्का होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और नेताओं को इन सवालों के जवाब का इंतजार है कि इन नेताओं पर भी एक्शन कब होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी लड़ाई लड़नी है दोस्तों। अगले साल जिन महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है उसमें सिर्फ बिहार नहीं है, असम और केरल भी है। असम में लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी से हार रही है। राहुल गांधी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर लगी है, क्योंकि वहां पर हेमंतवा बिश्व शर्मा को हराकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं राहुल गांधी। ऐसे ही एक राज्य है केरल, यह भी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस केरल में मुसीबत के समय वायनाड से राहुल गांधी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, सांसद चुनकर आए, और इस समय उनकी बहन यानी कि प्रियंका गांधी केरल से, वायनाड से ही लोकसभा सांसद है। केरल को जीतना है, असम को जीतना है, और बिहार में तो चुनाव है ही। यहां भी राहुल गांधी खूब पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में जो बड़े नेता जो भीतरघात कर रहे हैं उन पर एक्शन होना तय माना जा रहा है, यानी जो अब तक कांग्रेस ने नहीं किया अब कांग्रेस वो करे। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।